तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहाँ मौत का रहस्य है, वहीं दूसरी ओर जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक, 18 पुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। गरुड़ पुराण में जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़े ही सहजता के साथ करना चाहिए। वह कुछ इस प्रकार हैं। पहला नियम, गरुड़ पुराण के नीति सार में बताया गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए हमें सतर्कता और शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। कुछ शत्रु हमारे लगातार ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो हमें अपने व्यापार, पेशे से लेकर अन्य किसी भी रूप में नुकसान उठाना भी पड़ेगा। इसलिए इस पुराण में बताया गया है कि जैसा हमारा शत्रु होगा, उसकी ठीक ढंग से पहचान करके हमें उसी के अनुसार अपनी कुटिल नीतियों का उपयोग करके उस पर काबू पाना होगा। दूसरा, यदि आप धनवान और भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे एवं सुगंधित वस्त्र पहने। इस पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे और मैले कपड़े पहनते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती तथा उनके घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो लोग धनवान और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं, परंतु फिर भी वे गंदे वस्त्र पहनते हैं, तो धीरे धीरे उनका धन नष्ट होने लगता है। तीसरा, किसी भी लक्ष्य को हासिल और महारत हासिल करने के लिए उसे सीखने और उसके निरंतर अभ्यास से ही उसमें पारंगत हुआ जा सकता है। निरंतर अभ्यास करते रहने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है, परंतु इसके ठीक विपरीत अभ्यास का अभाव हो तो अच्छी से अच्छी विद्या भी एक न एक दिन नष्ट हो जाती है। अर्थात समय बीतने के साथ ही हमारा मन और मस्तिष्क उन बातों को भूलने लगता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि ज्ञान और विद्या को सुरक्षित रखने के लिए हमें सदैव उनका अनुसरण और अभ्यास करते रहना चाहिए। चौथा, भोजन ही हमें ताकत देता है और भोजन ही हमें निरोगी बनाता है। अर्थात भोजन ही हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमें ज्यादातर बीमारियां भी भोजन की वजह से ही होती हैं, परंतु यदि हम संतुलित आहार ग्रहण करेंगे तो हमें निरोगी काया प्राप्त होगी। इसलिए हमें सदैव सुपच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन से हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और ऊर्जा पूर्ण रूप से शरीर को प्राप्त होती है। पांचवा, एकादशी व्रत को ग्रंथ और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसकी महत्वता का बखान विस्तार से किया गया है। जो प्राणी एकादशी व्रत करता है वो सभी प्रकार के कष्ट से बचा रहता है, साथ ही साथ उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। छठा, तुलसी के महत्व का बखान लगभग सभी पुराणों में भली प्रकार से किया गया है। तुलसी को घर में रखने से लगभग सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं नष्ट हो जाती हैं। इसका प्रतिदिन सेवन करने से मनुष्य कई प्रकार के रोग से बचता है। इतना ही नहीं, तुलसी को अपने आंगन में लगाने से सौभाग्य आने लगता है और कई अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। भगवान विष्णु के पूजा के पश्चात तुलसी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सातवां, इस पुराण में बताया गया है कि ज्ञानी धर्मनिष्ठ का अपमान करने वाला तथा धर्म का अपमान करने वाला को एक न एक दिन निश्चित रूप से पछताना पड़ता है, परंतु गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर जैसा पवित्र स्थान पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले,
अथवा किसी को अपशब्द कहने वाले तथा धर्मशास्त्र और वेद पुराण उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले की भिन्न भिन्न नरकों में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो मित्रों, अब तो आप जरूर गरुड़ पुराण के महत्व और ज्ञान को समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जानकारियां आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।